हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम समर कैंप में मैटर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर किसे कहेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो भी चीज जगह घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो उसी को ही मैटर यानी कि पदार्थ कहा जाता है। फिर हमने बात की जो मैटर है ये बने हुए होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं, काफी ज्यादा टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आईज से देखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि अर्ली जो फिलोसोफर्स थे उनका कहना था कि मैटर बना हुआ है 5 बेसिक एलिमेंट्स, या हम कहें पंच तत्व से मिलकर के, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, फायर। ठीक है, तो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के हर एक मैटर बना हुआ है। लेकिन बाद में जो है मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं मैटर की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम देख रहे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो तो हम सिलेबस में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम सिलेबस से बाहर की चीजें, थोड़ा सा डिफरेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एडिशनल चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फिर हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना, थोड़ा बहुत, यानी कि एक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी का सिलेबस में, चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम उसे काफी डिटेल में देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हम देख रहे थे कि अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर हम देखें तो 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इसके अलावा 2 और स्टेट होती है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये स्टेट भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेसिकली जो यूज की जाती है, ज्यादातर मैटर जो बने हुए होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में ही होते हैं। अब ये जो मैटर है, ये जो स्टेट है, ये इतनी वेरी क्यों कर रही है, क्यों अलग अलग स्टेट है, यानी कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसेस है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा होता है पार्टिकल्स की वजह से। जिन पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना हुआ होता है, उन पार्टिकल्स की होती है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होना ही ये कारण है जिस वजह से मैटर जो है वो वेरी करते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। कुछ सॉलिड स्टेट में है, कुछ लिक्विड स्टेट में है, कुछ गैसेस स्टेट में है। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब आप कहेंगे दोनों कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही में है। कुछ मैटर ऐसे हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा है, कुछ के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम है, और कुछ के बीच में ना के बराबर है। वहीं अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें, तो कुछ पार्टिकल जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है, तो वो बहुत टाइटली बाउंड रहते हैं पार्टिकल्स, जिस वजह से उन्हें ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनके बीच में फोर्स काफी वीक होती है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक है, तो वो अलग मैटर होते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी, जैसे पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं, पार्टिकल्स डिफ्यूज करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी मैटर के पार्टिकल्स की। फिर लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे 3 तरह के मैटर जिनको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जहाँ पर सॉलिड स्टेट को हमने स्टार्ट किया था, सॉलिड स्टेट में हमने देख लिया था कि अलग अलग तरह के जो मैटर हैं, यानी कि सॉलिड जो मैटर हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये हीप करते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, हीप यानी कि जगह में ढेर लगा लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक ट्रक भर के पानी है हमारे पास, और पानी को हमने एक जगह में डाला, तो क्या पानी वहां पर ढेर बनाएगा? नहीं ना, पानी तो बह जाएगा, फ्लो करेगा। तो फ्लो करने की टेंडेंसी सॉलिड की नहीं है, यानी कि पानी सॉलिड नहीं है। ठीक, वहीं अगर हम हमारे पास एक ट्रक भर के सीमेंट है, रेत है, बजरी है, कुछ भी है, तो ये सारी चीजें जब हम एक जगह पर डालते हैं तो ये एक ढेर बनाती हैं ढेरियां। हम कहें हमारे पास एक बोरी गेहूं है, गेहूं अगर हम दूर से कहीं पर, ऊपर से कहीं पर डालते हैं तो वो वहां पे क्या बना देती है, एक ढेर बना देती है, हीप बना देती है। तो सॉलिड की टेंडेंसी होती है हीप करने की। दूसरी बात यह है कि इनकी डेंसिटी काफी हाई होती है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में।
ठीक है। बाकी इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिससे ये इनका प्रॉपर शेप मेंटेन रहता है, इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। बाकी ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केस, जैसे कि स्पंज की बात हमने की, तो स्पंज में हमने देखा कि उसे जो है हम क्या कर सकते हैं, स्पंज को कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कंप्रेस? क्योंकि उसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स में एयर ट्रैप रहती है। अब जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो वो एयर जो है बाहर आ जाती है, जिससे कि वो आसानी से कंप्रेस हो जाता है। तो ये बात है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो जनरल प्रॉपर्टीज है, वो लगभग जनरली हर सॉलिड के लिए डिफाइन है। लेकिन ये प्रॉपर्टी, जो सॉलिड की प्रॉपर्टी, वो मैटर टू मैटर भी वेरी करती है। कोई सॉलिड का कैसा मैटर, जैसे अगर हम चौक की बात करें और आयरन नेल की बात करें, तो चौक जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत हाई नहीं होता। जैसे आयरन नेल की बात करें तो उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिससे उसे तोड़ना मुश्किल है। तो दो अलग अलग पार्टिकल है, लेकिन प्रॉपर्टी देखो कैसे वेरी कर रही है। देखो मैटर तो दोनों सॉलिड ही है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या कर रही है, दोनों की वेरी कर रही है। एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्लियर, समझ में आया? तो चलिए बच्चों, एक बार आप देख लीजिए जो भी हमने पढ़ा है, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। रिवाइज कर लीजिए आप साथ साथ जो भी हमने पढ़ा है। चलो, तो यहाँ तक हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। एक बार आप इस प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है। अब लिक्विड स्टेट क्या है, आप जब भी हम कोई स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कुछ एग्जांपल लेके चलिए। हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बात की, तो हम आइस क्यूब या आयरन नेल या कोई पेन, इसको लेकर के चल रहे थे। तो ये प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ रहे थे तो उसी एक चीज को देख करके सोच रहे थे, तो प्रॉपर्टीज हमें इजीली याद हो जाएगी। अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के केस में हम वाटर को लेकर के चल सकते हैं किसी कंटेनर में। कंटेनर में वाटर है, तो वाटर को लेकर के चलते हैं। लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस फ्लूइडिटी। ये ऐसी फॉर्म है मैटर की जिसमें क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। और ये भी कैसे होती है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होती है। जैसे सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होती है, यानी कि थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, एंड हेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। यानी कि वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। मान लो यहाँ पर कुछ हमने वाटर लिया, एक इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, इतना वॉल्यूम हमने लिया है। ठीक है। अब इसका जो शेप है, ठीक, इसका शेप कैसा होगा? ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने अलग अलग शेप के कुछ कंटेनर लिए हैं। इनमें जब हम वाटर डालते हैं तो वाटर जो है इन्हीं के शेप को ले लेता है, यानी कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है लिक्विड का। ठीक है, कोई भी लिक्विड, लिक्विड बोल लो, वाटर बोल लो, वाटर का कोई लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ये उसी का शेप ले लेती है जिस कंटेनर में इसको डाला जाता है। जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है। ठीक है। जैसे अगर हम इसे किसी राउंड कंटेनर में डालते हैं, ये एक राउंड कंटेनर का शेप ले लेता है। ऐसे किसी कोनिकल फ्लास्क में हम डालते हैं तो कोनिकल फ्लास्क का शेप ले लेता है। बीकर में डालते हैं तो बीकर का शेप लेगा, यानी कि जिसमें भी डालेंगे उसी का ही ये शेप ले लेता है। डेफिनेट शेप इसका नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते, पहले आप इतना नोट कीजिए। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर्स इन विच दे आर केप्ट, यानी कि ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें से डाला जाता है। तो आपने देखा ही होगा, है ना, अलग अलग तरह के। जैसे आप अगर अपनी क्लास में देखें तो अलग अलग स्टूडेंट के पास अलग अलग वाटर बॉटल है,
उनका शेप भी अलग है ना, किसी के पास एकदम रेक्टेंगल वाटर बॉटल होगी, किसी के पास थोड़ा राउंड वाली होगी, थोड़ा ओवल शेप में होगी, अलग अलग वाटर बॉटल सबके पास होंगी। तो सब में क्या है, वाटर है। तो आप क्या देखोगे, वाटर का आपको अलग अलग शेप दिखाई देगा, यानी कि वाटर का कोई फिक्स शेप है नहीं, एक डेफिनेट शेप है नहीं, ये उसी कंटेनर का शेप ले लेती है जिस कंटेनर में इसे डाला जाता है। जैसे आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, तो आप इसे जब किसी गोल कप में पीते हैं तो उसका शेप गोल हो जाता है, किसी चौकोर कप में पीते हैं तो चौकोर हो जाता है, आप किसी पतले गिलास में पीते हैं तो शेप वैसा ही हो जाता है ना। जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसी का ही शेप ये ले लेती है, ठीक है। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड टेंड टू फ्लो, तो ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इनकी टेंडेंसी है फ्लो करने की, जैसे हमने बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर, इससे पहले वाले मैटर में, जैसे सॉलिड में हमने बात की थी, सॉलिड की टेंडेंसी फ्लो करने की नहीं होती, वो हीप करते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम गैस लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो ये फ्लो करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आप एक ग्लास से क्या कीजिए, एक जगह पर पानी डालिए, तो आप क्या क्या दिखेगा, क्या पानी एक जगह में ढेर बनाया गया, एक जगह में रुक जाएगा, नहीं, नहीं रुक सकता। वो क्या होगा, फ्लो होगा, जहां भी उसको ढलान दिखेगी उधर की तरफ वो फ्लो होगा, ढलान दिखे या ना दिखे, वो हमेशा फ्लो करने की टेंडेंसी रखेगा, हमेशा फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ढलान की बात इसलिए की कि ऊपर की डायरेक्शन में तो फ्लो नहीं करेगा, नीचे ही फ्लो करेगा, ठीक। चलिए, तो दे कैन नॉट बी हीप्ड, इसीलिए इन्हें हीप यानी कि इनका ढेर नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी लिक्विड्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण, है ना, ये फ्लूइडिटी की जो इनकी प्रॉपर्टी है, फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी के कारण इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है, ठीक। चलिए, विद इन द लिक्विड नॉट ओनली द लिक्विड बट सॉलिड एंड गैसेस कैन आल्सो डिफ्यूज। लिक्विड में लिक्विड में लिक्विड लिक्विड तो डिफ्यूज हो ही सकते हैं, लेकिन लिक्विड में सॉलिड भी और गैसेस भी डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही डिफ्यूज हो सकते हैं। लिक्विड कैन डिफ्यूज इजीली एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड जो है ज्यादा आसानी से डिफ्यूज हो सकते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, और अगर हम गैस से कंपेयर करें तो गैसेस ज्यादा डिफ्यूजिव होती है, यानी कि ज्यादा डिफ्यूज गैस करती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। ऐसा किस वजह से है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, केवल इस वजह से, ठीक है। लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, तो ये लगभग इनकम्प्रेसिबल ही है। The attraction of force between the particles of liquid is greater than that of gases but less than that of solids. तो इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन की अगर बात करें तो गैसेस के कंपैरिजन में तो इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, लेकिन अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, ठीक है। तो हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना उसको हमें कंपेयर करके ही पढ़ना है। तो अभी हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा, अभी हम लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड स्टेट में हम सॉलिड स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट हमने पढ़ लिया है। जब हम गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पर हम सॉलिड और लिक्विड दोनों से कंपेयर करके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, एक तो कंपैरिजन पता चलेगा, दूसरा हमें जो है ये आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस देन दैट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म, लिक्विड की जो डेंसिटी है इसकी सॉलिड फॉर्म से कम होती है, ठीक है। क्लियर, ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड फॉर्म से कम होती है, क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लिक्विड स्टेट की। अब आप नोट कीजिए, और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, तीनों एक अलग अलग चैप्टर आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर में आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे केवल, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, वहां पर आप बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं गैसेस की, ठीक है, गैसेस की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जैसे हमने सॉलिड की बात की, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड की बात की तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है,
एक प्रॉपर्टी कम हो गई। गैसेस में आते आते दोनों ही प्रॉपर्टी हट जाती है, यानी कि गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, ना फिक्स्ड वॉल्यूम है ना डेफिनेट शेप है, ठीक। चलिए, तो हैव डेफिनेट शेप, डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम टू, गैसेस ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। तो अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस की भी फ्लो करने की टेंडेंसी है जैसे कि लिक्विड की होती है। Therefore, they are also considered as fluid. इसीलिए इन्हें भी फ्लूइड हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्लो ही कर रही है ना। गैस एक जगह में ढेर थोड़ी ना बनाएगी, कहीं पर इकट्ठी हो जाएगी, नहीं, वो गैस भी क्या करती है, फ्लो करती रहती है। जैसे एयर है तो एयर भी तो फ्लो करती रहती है, ठीक। अगला, गैसेस डिफ्यूज वेरी इजीली अमंग अदर सब्सटेंसेस एट कंसिडरेबल रेट। तो गैसेस जो है बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो है आसानी से डिफ्यूज नहीं होते, लिक्विड आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, और गैसेस बहुत ज्यादा आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो गैसेस गैसेस आपस में बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं, ठीक। अगला है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो है उनको कंप्रेस किया जा सकता है बहुत आसानी से, और वो हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो आपने कई सारी गैसेस देखी होंगी जैसे कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये है क्या, है तो नेचुरल गैस, लेकिन कैसी की गई है, इसे कंप्रेस किया गया है। आपने एलपीजी देखा होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे गैस सिलेंडर्स में भी पाई जाती है तो पेट्रोलियम गैस लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। जैसे आपने इस तरीके से देखा तो होगा गैस सिलेंडर, इस तरीके से गैस सिलेंडर्स आपने देखा होगा एलपीजी के, एलपीजी सिलेंडर्स आपने देखे होंगे। अब ये है क्या, इसमें जब आप कभी सिलेंडर को आपने उठाया हो तो सिलेंडर को आपने कभी ऐसे शेक किया हो तो आप क्या देखते हो, इसके अंदर क्या लगता है, आपको लगता है कि इसके अंदर लिक्विड है, लेकिन जब आप गैस ऑन करते हो तो देखते हो बाहर तो गैस निकलती है, ठीक है। तो है क्या वो है पेट्रोलियम गैस ही, लेकिन उसको हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके लिक्विफाई कर दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है, फिर हमारे घरों तक उसे पहुंचाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या समझ आता है कि गैसेस जो हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है, वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। ज्यादा गैसेस को स्टोर करने के लिए भी उन्हें कंप्रेस किया जाता है ताकि हम उसे स्टोर करके रख सकें। जैसे सीएनजी है, सीएनजी को भी भंडारित करना यानी कि स्टोर करके रखना के लिए हम क्या करते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं, तो ये फैक्ट्रीज में किया जाता है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब इन पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में ना के बराबर होती है, ठीक है। देयर इज मैक्सिमम बट ऑड अट्रैक्शन बिटवीन द देम इज मिनिमम। इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है, मिनिमम, बहुत कम होता है। दैट इज वाई गैस पार्टिकल ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। इसीलिए गैस पार्टिकल जो है जितना भी स्पेस उनको दिया जाए वो सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। जैसे मान लो 3 कंटेनर है हमारे पास, 1 2 और 3, तीनों इक्वल कंटेनर हमने लिए हैं। अगर इसमें हमने कुछ सॉलिड डाला है तो सॉलिड जितना है उतनी जगह को घेरेगा, इसमें हमने लिक्विड डाला है तो लिक्विड जगह को घेरेगा, और अगर हमने गैस डाली है तो गैस जो है वो पूरे एरिया को क्या कर लेगी बच्चों, ऑक्यूपाई करेगी, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। चलिए, द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम। गैसेस की जो डेंसिटी है वो मिनिमम होती है। अगर हम डेंसिटी का ऑर्डर लिखें, सॉलिड, लिक्विड और फिर गैस, गैस इज मच लाइटर देन दैट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। तो सेम वॉल्यूम का सॉलिड है और लिक्विड है, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो गैसेस की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की भी ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा नहीं होती। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया है गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो ये थी गैसेस की प्रॉपर्टी। अब हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी और गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी। अगर हम थोड़ा सा चीजों को कंपेयर करें तो सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का नहीं होता और गैसेस का भी नहीं होता, ठीक है। सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी होता है लेकिन गैसेस का नहीं होता, ठीक है। सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है हीप करने की,
क्या होती है, हीप करने की, जबकि लिक्विड और गैसेस के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसीलिए उन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड जो है बहुत कम डिफ्यूज करते हैं, जबकि गैस और लिक्विड डिफ्यूज करती हैं, ठीक है, अदर गैसेस में और लिक्विड में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते, जबकि लिक्विड भी कम कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, ना के बराबर, जबकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और गैसेस के पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। वहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है लेकिन कम होता है। लेकिन अगर हम गैसेस के पार्टिकल्स की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, ना के बराबर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है सॉलिड की ज्यादा होती है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। सेम वॉल्यूम का अगर लिक्विड गैस है तो उसके कंपैरिजन में सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की, और सबसे कम होगी गैसेस की। गैसेस ज्यादा लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं तीनों की। अब आने वाले सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे इससे रिलेटेड, और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।